नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डिजिटल। बसपा सुप्रीमो मायावती मंगलवार को 70 साल की हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनको जन्मदिन की बधाई दी। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने यूपी में ब्राह्मण समाज की उपेक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान उनसे बीजेपी, सपा और कांग्रेस से जुड़े ब्राह्मण समुदाय के नेताओं ने मुलाकात की और अपने समुदाय की उपेक्षा पर चिंता जताई। मायावती ने कहा कि बसपा ने हमेशा ब्राह्मण समाज को पूरा सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज को लेकर बयानबाजी का एक दौर फिर से तेजी से चालू हो गया। बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती के उस बयान पर जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर ब्राह्मणों की उपेक्षा का आरोप लगाया, इस पर बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी को किसी भी दल, खासकर बसपा से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। जनता सब देख रही हो, 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब मायावती को मिल जाएगा। अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने बसपा शासनकाल को भी याद किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में यूपी का सबसे ज्यादा विकास हुआ। न सिर्फ दलित समुदाय बल्कि अन्य समुदायों के लिए भी हमने खूब काम किया। मायावती ने सपा पर जमकर पलटवार किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडों और अपराधियों का राज था। उस दौरान दलितों का सबसे ज्यादा शोषण किया गया। 1995 में हजारों सफाई गुंडों ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। ये बात किसी से छिपी नहीं है। इस दौरान मायावती ने फिर दोहराया कि बसपा 2027 विधानसभा चुनाव के लिए दम पर लड़ेगी। गौरतलब है कि 2007 विधानसभा चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग के सहारे बसपा ने यूपी की सत्ता पर कब्जा जमाया था। अपने परंपरागत दलित वोट के साथ ब्राह्मण वोटरों को लेकर मायावती ने विपक्षी दलों को धराशायी कर दिया था। ब्राह्मण और दलित सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को मायावती एक बार फिर आजमाने का प्रयास कर रही हैं। बता दें कि वहीं लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम किया है। हमें ये साबित करने की बसपा या किसी और पार्टी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि ब्राह्मण समाज का सम्मान हम नहीं करते। बीजेपी की सरकारों में ब्राह्मण समाज को न केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला है बल्कि प्रशासनिक और संगठनात्मक स्तर पर भी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। पंकज चौधरी ने मायावती के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि ऐसे बयान केवल चुनावी माहौल बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश की जनता 2027 की विधानसभा चुनाव में ऐसे बयानों को उचित जवाब देगी। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि किसने विकास किया और किसने सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की। मायावती जी को 2027 में जनता का जवाब मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का आधार केवल किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है बल्कि ये एक सामवेशी पार्टी है जो समाज के हर तबके को साथ लेकर चलती है। गौरतलब है कि हाल ही में अपने जन्मदिन के अवसर पर मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मण समाज की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने दावा किया था कि बसपा की सरकार में ब्राह्मणों को सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया गया और वर्तमान सरकार उन्हें नजरअंदाज कर रही है। मायावती के इस बयान के बाद प्रदेश के राजनीति में नई बहस छिड़ गई, क्योंकि ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज डिजिटल।